हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन का दूसरा वीडियो बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि जोड़ घटाव यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कुछ हम लोग डिफरेंशिएशन बनाए थे। आज हम लोग गुणा और भाग पर बनाएंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। यहाँ पर इंटू है आपका। ठीक है, तो इसको जो हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला देख लेते हैं पहले हम लोग। ये आपका फार्मूला हुआ मल्टीप्लिकेशन वाला। फर्स्टला डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। दूसरा हम लोग को डिवाइड वाला है भाग का, डी यू बाई वी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। और यहाँ पर आपको नीचे में बटा में वी स्क्वायर दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसी पर देखिए कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो इसको यू मान लेते हैं, इसको साइन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं हम लोग। यू को पहले रखेंगे हम लोग, इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं, सामने देखते रहेंगे। यू को इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, और इसी पर हम लोग बैठाते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया डी साइन एक्स बाय डी एक्स, फिर प्लस, अब हम लोग साइन को बाहर करेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर का इंटू 2x। यही तो आपका आंसर है। अब इसे थोड़ा सजा कर लीजिए, जरूरत नहीं है सजाना, आप ऐसे भी छोड़ देते तो आपका आंसर सही 100% सही है। 2x साइन एक्स हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। डी, यहाँ पर जो इच्छा आप रख सकते हैं, एक्स क्यूब, और मान लीजिए कि आप रूट एक्स रखते हैं बाय डी एक्स, एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 3, एक्स पावर रूट एक्स हो गया आपका। तो इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, तो इसको यू को बाहर और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग बाय डी एक्स प्लस, अब रूट एक्स को बाहर और एक्स क्यूब बाय डी एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो था एक्स क्यूब डी एक्स के पावर 1/2 हो गया बाय डी एक्स प्लस रूट एक्स इंटू, और इसका हो गया आपका 3x स्क्वायर। फार्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले। अब यहाँ पर n के स्थान पर क्या है, 1/2 है आपका। इसका पहला वीडियो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि आज सारा कंसेप्ट जो हम लोग है उसी में हम लोग क्लियर किए थे। अब इसका हम रूट हम निकाले थे उसी में एक्स क्यूब, और यहाँ हो गया आपका इंटू 1/2 एक्स के पावर वो माइनस 1/2 हो गया प्लस 3x स्क्वायर रूट एक्स हो गया। अब इसी को थोड़ा सजा कर देते हैं हम लोग। ये 1/2 को बाहर करते हैं, 1/2 एक्स क्यूब
एक्स के पावर माइनस 1/2 प्लस 3x² रूट एक्स आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अगला वाला पढ़, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है आपको, डी कॉस x² इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाय dx हो गया। ठीक है, तो इसमें आप इसको कॉस x² को u मान लीजिए और रूट एक्स को v मान लीजिए। इसको बैठा लीजिए पहले, कॉस x² डी रूट एक्स बाय dx प्लस, अब रूट एक्स को बाहर करते हैं। ठीक है, डी कॉस स्क्वायर एक्स बाय dx हो गया। कॉस x² और इसका रूट एक्स का हम लोग जानते हैं कि 1/2, इसको याद हो जाएगा आपको बनाते बनाते, प्लस और एक्स रूट एक्स को बाहर कीजिए। और यहाँ पर हम लोग इस तरह पहले वीडियो हम लोग किए थे, थोड़ा सा हम कर देते हैं इसको, कॉस स्क्वायर बाय डी। कॉस के साथ हम लोग को एक्स रहना चाहिए था, लेकिन हम लोग को x² है, तो इसको हम लोग x² रखेंगे बाय dx हो गया। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं 1/2 x की पावर माइनस 1/2 कॉस x² प्लस रूट एक्स, और इसका हो गया आपका कॉस x²। तो ये तो आपको रह जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन x² इंटू 2x। ठीक है, इसका पहला वीडियो हम देखना बहुत जरूरी था। एक सब का जैसे ये सब कैसे हम लोग कैसे कैसे तोड़े हैं और कैसे इसको लिखे हैं 1 बाय 1 करके हम लोग पहला हमने बस समझाया है। 1/2 कॉस स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस ए प्लस है और ए माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर हम लोग माइनस रख देंगे। यहाँ पर रूट एक्स और ये 2x को ले देते हैं, 2 को यहाँ ले देते हैं और x को यहाँ ले देते हैं, साइन x², साइन x², यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग को पहले वीडियो में छूट गया था, उसको हम लोग आज कवर करते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से, डी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 बाय dx। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर में ही मेरा है, स्क्वायर जो है वो मेरा एक्स पर नहीं बल्कि हम लोग को साइन पर ही है, तो हम लोग को इसी तरह से इसको चेंज करना है। पहले तो इसको पूरा का पूरा लिख देंगे हम लोग, डी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 नीचे हो गया हम लोग को बाय dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर को हटाने की कोशिश करेंगे हम लोग, डी तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग हैं, इसी को लिखेंगे फिर से, लेकिन स्क्वायर को नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, स्क्वायर को छोड़कर करेंगे हम लोग, इसको सब बता देते हैं फिर से, डी साइन एक्स की पावर 5 डिवाइड बाय dx इंटू, अब यहाँ पर देखिए साइन के साथ x की पावर 5 है, तो यहाँ पर क्या कीजिए आप x की पावर 5 कर दीजिए। अब x की पावर 5 को डी
इस तरीके से लिखना हमको है, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना हम लोग को है। इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग देखिए x की पावर 5 रखते हैं, हम लोग बाय dx, ठीक है। तो इसको क्या करते थे हम लोग, 5x 5 माइनस 1 रखते थे, पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अब मान लीजिए कि x के स्थान पर साइन रख देते हैं, हमें साइन दी पावर 5 x रख देते हैं बाय dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x था और यहाँ पर भी x था, तो हम लोग इस तरीके से लिखे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x के स्थान के बजाय क्या क्या है, साइन है, साइन दी पावर 5x, और नीचे हो गया आपका, इसी को रखेंगे हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन x, ताकि ए रूप में आ जाए हम लोग को, ठीक है। अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन x बाय dx हो गया, समझ में आ रहा है। बस इसी के लिए इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर है, इसी को यहाँ पर, क्या कि इस फॉर्म में हमको लाना था। तो अब देखिए कि यहाँ पर इस फॉर्म में हम लाए हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको हम लोग 5 और साइन दी पावर 4, साइन हो जाएगा, यहाँ पर 5 जो था यहाँ पर 4 हो जाएगा, x इंटू कॉस x हो गया, ठीक है। बस इसी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अब यहाँ पर वही वाला चीज़ है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे साइन, और यहाँ पर 2 था तो 2 है तो 1 बन जाएगा हम लोग को, 1 छुपा रहता है, और इसको तो कुछ करना नहीं हमको है, इनटू, अब यहाँ पर देखिए ये तो सिंपल सा फॉर्म हम लोग को है, कॉस x दी पावर 5, और यहाँ पर a आ गया आपको 5 x दी पावर 4 हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अब थोड़ा सजा कर देते हैं इसको, अब देखिए 5 5 दूनी 10 हो गया, साइन 1 को छुपा रहता है, नहीं लिखते होंगे इसको हम लोग, अब कॉस x दी पावर 5 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी पर हम लोग क्वेश्चन कुछ और बनाते हैं। डी, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, मान लीजिए कॉस दी पावर 5, सिंपल से लिखते हैं ऐसा वाला, कॉस x कॉस पावर 5x बाय dx हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सजाते हैं चैन रूल में, याद है ना। डी, अब यहाँ पर देखिए कॉस पे पावर 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस को ही रखेंगे यहाँ पर, इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय dx हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग फिर से लिखते हैं आगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और कॉस के पावर में 4 हो जाएगा, यहाँ पर x रख दीजिए, इंटू यहाँ पर कॉस x का होता है माइनस साइन x हो गया। अभी माइनस को बाहर यहाँ रख दीजिए शुरू में, थोड़ा सजाकर, कॉस x की पावर 4x, यहाँ हो गया आपका साइन x, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब इसी पर एक क्वेश्चन और बनाते हम लोग हैं, डी, यहाँ पर हम लोग अब क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, रूट साइन x,
बाय डी एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन एक्स, और हम लोग जानते हैं कि रूट में जो होता है वो हम लोग को पावर में हो जाता है, 1/2 होता है, इस तरह से बाय डी एक्स हो गया। अब आप याद रख करिए कि आपको बताया गया था एक क्वेश्चन डी रूट एक्स के लिए बाय डी एक्स था ना। तो ये देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो इसको क्या बनाए थे हम लोग, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, ये लिखे थे ना। बस यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर भी हम लोग को करना है पहले। तो यहाँ पर एक्स था, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर मेरा साइन एक्स है, एक्स के स्थान पर क्या है, साइन है, तो हम लोग को यहाँ पर भी साइन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स 1/2 बाय डी साइन एक्स हो गया इंटू डी साइन एक्स बाय डी एक्स बराबर, सिंपल फॉर्म आ गया। अब देखिए ए वाला जो था इसको हम लिख सकते हैं ना आप ऐसा, 1/2 साइन एक्स की पावर माइनस 1/2, यहाँ पर जो लिखे थे देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब इंटू यहाँ पर साइन एक्स का तो हम सिंपल जानते ही हैं, कॉस एक्स होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग को। बनाते 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 आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, हड़बड़ाना नहीं है। ये हो गया आपको इस तरह से 1/2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होल पावर माइनस 1/2 हो गया। थोड़ा सा इसको आंसर यहाँ भी लिखे तो 100% सही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और भी 1/2 कॉस एक्स। अब ये जो था माइनस में था, इसको हम नीचे लाते हैं, प्लस में हो जाएगा इस तरीके से, 1/2 हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं कि इसको ये 1/2 लिखे हैं, उसको हम रूट में लिख सकते हैं हम लोग हैं। आप रूट लिख लीजिए यहाँ पर, रूट साइन एक्स, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 7वां नंबर, डी कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय डी एक्स हो गया। ये आपका इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसको इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए पीछे में, और इस टाइप को अलग से क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग पीछे में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके बनाएंगे हम लोग। बस वही सब क्वेश्चन है जो अलग अलग किए थे, उसी को हम लोग ज्वाइन करके देख रहे हैं, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड या जोड़ घटाव के रूप में करते हैं हम लोग। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में करेंगे। तो इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। तो u है तो cos एक्स क्यूब डी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 बाय डी एक्स, प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पर रखेंगे। अब इसको ये जो भी जो था, ये हम लोग भी कर लिखे, इसको हम लोग बाहर रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी कॉस एक्स क्यू बाय डी एक्स हो गया। यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे, कॉस एक्स क्यूब, और इसको रखेंगे हम लोग डी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब डी यहाँ पर देखिए स्क्वायर इस पर है, तो इसी को हम लोग मानेंगे पहले, साइन
x⁵ इंटू डी साइन x⁵ बाय डी। अब यहाँ देखिए साइन के स्थान पर क्या है, यहाँ पर x के स्थान पर x पे 5 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए इसी के बारे में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर है। अभी x⁵ हो गया बाय dx प्लस, यहाँ इसका हम लोग काम कर लिए यहाँ तक। अब हम लोग इसका काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x⁵ इसको हो जाएगा cos x³ भाई। देखिए यहाँ पर इस cos पर कुछ नहीं है, एंगल पर हम लोग का x पर पावर 3 है, तो हम लोग x को पावर 3 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर x⁵ बाय dx हो गया। बस सिंपल फॉर्म हम लोग को इसको, अब बस यहाँ तक हम लोग को है, सिंपल फॉर्म हम लोग को डिफरेंशिएट कर देना इसको है। देखिए यहाँ पर ये था cos x³। अब यहाँ पर देखिए अभी जो पीछे में किए थे हम पिछले क्वेश्चन में, इंटू 2 हो जाएगा साइन, और यहाँ पर पावर में 1 लिखे थे हम लोग, याद है ना, अभी तुरंत किए थे हम लोग x⁵। अब यहाँ देखिए इंटू ये हो जाएगा आपका cos x⁵ हो गया। यहाँ पर इसको 5x⁴ हो गया प्लस साइन स्क्वायर 5 इंटू ये हो गया आपका माइनस साइन x³ हो गया, इंटू इसको हो करेंगे हम लोग 3x² हो गया। बस यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सजा कर देते हैं, देखने में अच्छा भी लगेगा। देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 दूनी 10। बाकी हम लोग लिख देते हैं इसको cos x³ साइन, यहाँ पर 1 था, 1 छुपा रहता है, नहीं लिखते हैं, x⁵ इंटू cos x⁵, और ये वाला x⁴ था, उसको आप यहाँ लिख दीजिए, चाहे इसको यहाँ लिख दीजिए, x⁴ हो गया। ठीक है, फिर प्लस इसको लिखते हैं, प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। 3x² साइन स्क्वायर x⁵ और यहाँ साइन x³ हो गया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन x³ हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये देखिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फर्स्ट में हम लोग को d साइन √x/dx हो गया। अब इसी को देखिए, इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं। d रूट पर हम लोग रखे थे, साइन x पर रखे थे हम लोग रूट, लेकिन यहाँ पर क्या करें कि रूट को पूरा पर रख रहे हैं, साइन x पर रख रहे हैं dx करके। यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, ध्यान देना इसी पर है। फिर यहाँ पर हम लोग का d साइन x²/dx हो गया। यहाँ पर स्क्वायर कहाँ रख रहे हैं, x पर रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन में d साइन स्क्वायर x, यानी कि स्क्वायर कहाँ रख रहे हैं, तो साइन पर रख रहे हैं, बाय dx हो गया। यहाँ पर देखिए d पांचा में साइन x⁵/2, 3/2 जो है वो मेरा कहाँ है, x पर है। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ है, साइन पर है।
तो ये 6 क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करेगा। हालांकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम कुछ बताए हैं पहले, लेकिन हम फिर से इसको कर देते हैं, कुछ बच्चों का डिमांड था। ये पहला क्वेश्चन हम लोग का है डी साइन रूट एक्स बाय डी एक्स, यानी कि रूट जो है वो मेरा एक्स पर है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डी साइन रूट एक्स डिवाइड बाय डी, और साइन के ये रूट है ना, तो यहाँ पर ये रखेंगे हम लोग एक्स, रूट एक्स को, फिर इसी को यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे बाय डी एक्स, डी रूट एक्स बाय डी एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब सिंपल फॉर्म आ गया, साइन एक्स का जानते थे कि साइन एक्स बाय डी एक्स को लिखते थे कॉस एक्स, तो एक्स के स्थान पर रूट है रूट एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस रूट एक्स हो गया, और यहाँ पर 1/2 एक्स दी पावर -1/2 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आप थोड़ा सजा के लीजिए इसको, 1/2 एक्स दी पावर -1/2 कॉस रूट एक्स हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसी पर है डी। अब जो रूट जो है ये पूरा साइन पर रहेगा हम लोग का, इस तरीके से बाय dx। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए रूट के लिए लिखे थे हम लोग, यहाँ पर पूरा के लिए लिखेंगे हम लोग। अब साइन को लेकर चलेंगे, डिवाइड बाय डी साइन एक्स रखेंगे, फिर यहाँ पर डी साइन एक्स बाय डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि डी रूट साइन एक्स जो था, यहाँ पर साइन एक्स रखेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से डी रूट एक्स बाय डी एक्स है, एक्स के स्थान पर क्या है साइन है, नीचे भी एक्स के स्थान पर साइन है, तो हो जाएगा क्या 1/2। देखिए यहाँ पर 1/2 लिखे थे ना, हाँ देखिए, हाँ यहाँ पर 1/2 एक्स पर -1/2, बस वही चीज रखेंगे यहाँ पर, -1/2 हो गया, इंटू यहाँ पर साइन एक्स को कॉस एक्स हो गया। क्लियर, यही तो आपका आंसर आ गया है। अब थोड़ा सजा के ले देते हैं हम, 1/2 कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स होल पावर -1/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है डी साइन के जगह पर आप कॉस टेन कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी रखकर बनाइएगा जरूर आप इसको, डी साइन एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर जो है सो एक्स पर है, यानी कि एंगल जहां रहता है हम लोग को है, इस पर हम लोग को है डी साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, ये वाला 2x हो गया, x के पावर 2 था, यहाँ पर 1 हो जाएगा छुपा हुआ, तो सजा के ले देते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो स्क्वायर जो रखे थे एक्स पर रखे थे, वो अब साइन पर रखेंगे हम लोग, यही आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, डॉट क्लियर करेगा आपका। बराबर डी साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स हो गया। अब स्क्वायर हम लोग किस पर है, साइन पर, साइन को ही नीचे रखेंगे हम लोग,
बाय डी साइन एक्स। अब डी साइन एक्स यहाँ रखें तो यहाँ पर भी साइन एक्स को रखेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा क्या, 2 साइन एक्स, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा, छुपा रहता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चाहिए तो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डेरिवेटिव में लोग पढ़ चुके हैं, तो ये होता है क्या, साइन 2x हो गया। कर सकते हैं आप, है नहीं करेंगे तभी गलत नहीं होगा। अब ये 2 क्वेश्चन है, 5वां नंबर और 6ठा नंबर, इसी तरह से आप इसको खुद से बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हो डिवाइड वाला। यहाँ देखिए डिवाइड का हम लोग क्वेश्चन है, फार्मूला पहले देख लेते हैं हम लोग, है डी यू बाई वी डिवाइड बाय डी एक्स हो गया, इक्वल टू हो गया, v को शुरुआत में रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, u भी होता है तो u पहले आता है, इसलिए हम लोग u को डिफरेंशिएट पहले करेंगे, du बाय dx माइनस, अब u को बाहर रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाय dx, अब बटा v स्क्वायर नीचे रख देंगे हम लोग। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर u बाय v था, यहाँ साइन एक्स u के स्थान पर साइन एक्स है और v के स्थान पर एक्स स्क्वायर है ना, dx हो गया। बस इसको अब इसी फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिए। पहले क्या रखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर साइन एक्स बाय डी एक्स माइनस साइन को बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स हो गया, और नीचे में आपका यही जो एक्स स्क्वायर था का होल स्क्वायर कर देते हैं इसको हम लोग ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर, साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया क्या, 2x बाय एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, एक्स की पावर 4, यही तो आपका आंसर हो गया। थोड़ा सजा कर लिख देते हैं हम लोग, हैं माइनस 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 dx, आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से आप को डिवाइड वाला क्वेश्चन बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, तीसरा वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय सिया राम।